मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। दरखास्त वापस लेने पर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद की गई। अदालत ने 3 जून को दी गई अबूरी जमानत का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को पकड़ा गया। रेफरेंस दायर होने के बाद ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इंतखाबात में मर्जी के नतायज चाहती है। मरियम औरंगजेब। जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही इंशाल्लाह झुकेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नाइंसाफी, हुकूमत के ऐसे ऊंचे हथकंडे किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि हमें झुकाया जा सकता है। नवाज शरीफ। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला रुकने वाली नहीं। न सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है, उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ को भाई का साथ ना छोड़ने की सजा मिली। जिसे चाहें गिरफ्तार करें, तहरीक नहीं रुकेगी। मरियम नवाज का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का इंदिया। नून में से शीन कभी नहीं निकल सकती, लीगी रहनुमा। जो फैसले हक में आए वो ठीक, जो खिलाफ आए गलत हो जाते हैं। सारे करप्ट जेलों में होंगे। दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगी। शेख रशीद अपनी पेशगोई पर कायम। नवाज शरीफ को भगोड़ा करार देने का मुतालिबा। शहबाज शरीफ अदालत को सवालात के जवाबात न देने पर गिरफ्तार हुए। इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाकर मजलूम बनते हैं। असासों के जराए बता दें, केस खत्म हो जाएगा। गठजोड़ का इल्जाम तौहीन अदालत है। शिबली फरार। आज शहबाज शरीफ अंदर गए, कल हम सब ने जाना है। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की मजम्मत। अवाम बाहर निकले तो हुक्मरान हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इमरान खान को किसी की सपोर्ट काम नहीं आएगी। आसिफ जरदारी की वार्निंग। कोरोना से मजीद 8 अफराद जान से गए। अब तक 6,474 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,11,516 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 672 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,702 रह गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी की तब्दीली पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस है। शहबाज शरीफ को अब से कुछ देर बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। ताहम इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। शहबाज शरीफ का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। शहबाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में खुद दलाइल देंगे।
शहबाज शरीफ ने अपने केस के लिए किसी भी वकील की खिदमत अब तक हासिल नहीं की। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों का केस, जिसमें कल लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद नैब ने गुज़श्ता रोज़ उनको इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आज केस खुद लड़ेंगे, कल भी तो खुद दलाइल दिए थे अदालत को। कल जो दलाइल दिए थे शहबाज शरीफ ने, वो उन्होंने सिर्फ अपना बयान अदालत में दिया था। दलाइल जो दिए थे वो उनके वकला ने दिए थे। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने पहली मर्तबा ये फैसला किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात का खुद सामना करेंगे, खुद दलाइल देंगे, खुद सबूत पेश करेंगे। किसी वकील की उन्होंने खिदमात ना लेने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नजीर ताडर और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हो रहे थे और वही शहबाज शरीफ की वकालत कर रहे थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में पेश किया जाएगा नैब की जानिब से। और इस मौके पर शहबाज शरीफ अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का दिफा खुद करेंगे, उनके जवाबात भी देंगे और इसके साथ साथ सबूत और मुकम्मल तौर पर जो वकालत है वो खुद करेंगे। इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने किसी भी वकील की खिदमात ना लेने का फैसला किया है। जबकि दूसरी जानिब नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड के वसूल के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज अदालत में दरख्वास्त देंगे और ये दरख्वास्त में मौकफ ये इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों ने 9 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए, 10 बरसों में अरबों रुपए के असासे बनाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 2018 में शहबाज शरीफ के असासे 7.32 बिलियन तक पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ इनके जराए बताने में नाकाम रहे और इसीलिए शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाए। तो इस पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटेरिएट चौक में भी तैनात कर दी गई है। कंटेनर्स लगा के खारदार तारें लगाई गई हैं। लीगी कारकुनों को आगे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो लीगी रहनुमा हैं, मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज और दीगर जो रहनुमा हैं, वो एहतसाब अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। जबकि जो दीगर शरीक मुल्जमान हैं, फजल दाद अब्बासी और उसके साथ शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के TFO मोहम्मद उस्मान को जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया है। जबकि कुछ ही देर बाद शहबाज शरीफ को भी अदालत में पेश किया जाएगा और इस मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद अशफाक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि गिरफ्तारी की ये लहर शहबाज शरीफ का खौफ, नून लीग का डर और APC का जो खौफ तारी है उसी की वजह से है। APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2018 की तरह इंजीनियरिंग करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ का खौफ, मुस्लिम लीग नून से डर और APC का जो खौफ तारी है उसकी वजह से ये एक नई लहर है गिरफ्तारी करने की, जिसका अंदिया वुज़रा खुद देते हैं गिरफ्तार होने से पहले। और हम यकीन से कह सकते हैं कि APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। आज 2.5 साल हो गए हैं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट 6 साल से ताख़ीर का शिकार है। उसके साथ साथ जो मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, आटा चीनी चोरी में वज़ीर आज़म क्यों नहीं पेश होता JIT में। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी का कहना है कि शहबाज शरीफ का कसूर बस इतना है कि उन्होंने शीन नहीं बनाई। ये बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी सजा मिलनी थी। उन्होंने कहा कि तमाम तर हरबों के बावजूद पार्टी मुस्तहकम है। साथ ही कहा जब चिराग बुझने वाला होता है तो वो टिमटिमाता है। मेमारे पंजाब है जो शेर पंजाब है, आज उसका रिमांड लिया जाएगा और उसका कसूर ये है कि उसने शीन नहीं बनाई और ये बहुत बड़ा गुनाह था ज़ाहिर है और इस गुनाह की सज़ा तो मिलनी थी। तमाम तर हरबों के बावजूद, तमाम तर बातों के बावजूद पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी लीडरशिप इंटैक्ट है और ये हरबे जो है ये जब चिराग बुझने वाला होता है तो वो टिमटिमाता है।
एपीसी के फैसलों पे अमल दरामद भी होगा और इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलेगी, क्योंकि फिर तहरीकों में जब गिरफ्तारियां शामिल हो जाती हैं फिर तहरीकें बहुत ऊपर जाया करती हैं।